नमस्कार। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने चर्चा की थी कि अडानी को बेल और सुब्रत राय को जेल क्यों हुआ। इस वीडियो के बाद दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिनके इन्वेस्टमेंट सहारा में हैं, उनके जो फोन आ रहे हैं, उनके जो मैसेजेस आ रहे हैं, उसके बाद आज मैं मजबूर हो गया हूं मित्रों आपसे मुखातिब होने के लिए। और आज मैं इसलिए मुखातिब हूं क्योंकि मैं केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और स्वयं सुब्रत राय सहारा से एक अपील करना चाहता हूं। और यह अपील क्यूवाइब नेटवर्क या मेरी अपील नहीं है, यह अपील उन लाखों निवेशकों की है, इन्वेस्टर्स की है, जो रात दिन अपने पैसों को लेकर चिंतित हैं। वो अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो लोकल अथॉरिटीज के पास जा रहे हैं, वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक अपील कर रहे हैं, सुब्रत राय सहारा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सहारा ग्रुप के जो मैनेजर्स हैं, छोटे और बड़े, सबके पास अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। सरकार कह रही है कि मामला अदालत में है, अदालत कह रही है कि हम सुनवाई कर रहे हैं, और सुब्रत राय सहारा और सहारा ग्रुप प्रबंधक और स्वयं सुब्रत राय सहारा बार बार आकर के अपने निवेशकों को कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो रही है अदालत में, और जिस दिन अदालत निर्णय कर देगी हम आपका पाई पाई चुका देंगे। अब सवाल यह है कि सुब्रत राय सहारा के ऊपर जो पाबंदी लगी है वो अलग अलग प्रकरणों में पाबंदी लगी है। सेबी जिसकी तहकीकात कर रही है उसमें 25,000 करोड़ का मामला है। सहारा ग्रुप कह रही है कि हमने 25,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करा दिए हैं। सेबी का आंकड़ा कुछ और है, सेबी का कहना है कि हमारे पास 15,000 करोड़ रुपए आए हैं। अब ये सेबी और सहारा ग्रुप इस दोनों को मालूम होगा कि कितने पैसे आए हैं। हमारा लेकिन सवाल, क्यूवाइब नेटवर्क का सवाल यह है कि आखिर अदालत क्या कर रही है। 2010, 11, 12 से यह मामला चल रहा है। 2014 में सुब्रत राय जेल भी जाके आ चुके हैं, अभी वो जेल से बाहर हैं। हमने पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि अगर गौतम अडानी के ऊपर सरकार के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है और वहां इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ रुपए डूब जाता है, इन्वेस्टर्स ही नहीं सरकारी एजेंसियों का हजारों करोड़ रुपया डूब गया, LIC का हजारों करोड़ रुपया डूब गया, SBI का हजारों करोड़ रुपया डूब गया, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। सरकार कह रही है कि ED अपना काम कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है, अलग अलग महकमों का जो जिम्मेदारी है वो अपना काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अडानी साहब के ऊपर कोई FIR अभी तक तो लॉन्च नहीं हुआ। अडानी साहब की कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई। अडानी ग्रुप के किसी अधिकारी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अडानी ग्रुप के बहुत सारे बड़े अधिकारियों के ऊपर पहले से ही कई प्रकरणों में केस दर्ज हैं, उनकी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी हो गई है। हमारा सवाल सुब्रत राय सहारा के जेल जाने और जेल से बाहर आने को लेकर बिल्कुल नहीं है। हमारा सवाल यह है कि माननीय अदालत और आदरणीय सरकार के मुखिया, मैं आप दोनों से अपील कर रहा हूं कि ये जो लाखों इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पाई पाई जोड़ करके सहारा में, नॉन बैंकिंग में अपने पैसे जमा किए थे कि उन्हें कुछ लाभ मिलेगा, वो लाभ नहीं मिला। हैरानगी इस बात की है कि अभी कुछ दिन पहले सुब्रत राय सहारा का हमने एक वीडियो देखा, उसमें दोबारा सुब्रत राय सहारा कुछ इसी तरह का प्लान लेकर के आए हैं। कुछ क्रेडिट सोसाइटी वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें क्राउन कैप्टन, नए कैप्टन, इन्वेस्ट कीजिए आपको ये लाभ मिलेगा, ऐसे कीजिए तो ये लाभ मिलेगा, ऐसे कीजिए तो ये लाभ मिलेगा। और उस पर मैं लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा था। YouTube पर लोग उन्हें गाली दे रहे थे। मैं हैरान हूं कि सुब्रत राय सहारा के एडवाइजर कौन है, उन्हें कौन सलाह दे रहा है। एक तो आपका पहला प्रकरण अभी सॉल्व नहीं हुआ और आप दूसरा प्रकरण लेके आ रहे हैं। आपके साख का सवाल है, आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है।
आप अपनी साख को ताक पर रख करके रोज नई नई योजना अगर लाएंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी आपके ऊपर। इसीलिए आप अपने साख से समझौता करते जा रहे हैं। आपके साख के ऊपर ही इन्वेस्टर्स का लाभ डिपेंड करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि इन्वेस्टर्स आपको पैसा दे देंगे आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के, तो कब तक ऐसा करेंगे इन्वेस्टर्स। जो निवेशक हैं वो लाभ चाहते हैं। अगर लाभ ना भी दें तो जो उनका पैसा है उन्हें लौटा दें। आप उनका पैसा भी नहीं लौटा रहे हैं। निवेशक तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा जो पैसा अगर 1 लाख है हमें 80,000 रुपए दे दे, हमें 70,000 रुपए दे दे, लेकिन वर्षों से जो हमारा पैसा फंसा हुआ है वो हमें वापस कर दे सहारा। अब एक तरफ लोगों की ये तड़प है, ये पीड़ा है, दूसरी तरफ सुब्रत रॉय नए नए स्कीम लेकर के आ जाते हैं। तो ये सुब्रत रॉय के ऊपर भरोसा कौन करेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं सुब्रत रॉय सहारा जी, आपको शायद आपके मातहत ठकुर सुहाती में कहते होंगे कि आप तो बड़े महान हैं, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो ठकुर सुहाती में आपको कहते रहेंगे आप चिंता मत कीजिए। मैं भी आपको कह रहा हूं कि आप चिंता मत कीजिए। आपकी मैंने तारीफ की थी मोटे तौर पर पिछले वीडियो में, लेकिन जब मैंने लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, लोगों ने हम तक से सवाल किया कि आप उन्हें लाइफ क्यों दे रहे हैं, लीज ऑफ लाइफ क्यों दे रहे हैं, आप उन्हें मत दीजिए, उन्होंने हमारे साथ गुनाह किया है। तो मैं उनके तरफ से ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जो निवेशक हमसे सवाल पूछते हैं कि कृपा करके हमारी बात सुब्रत रॉय सहारा तक पहुंचाइए, कृपा करके हमारी बात माननीय अदालत और केंद्र सरकार तक पहुंचाइए, सेबी तक पहुंचाइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तक पहुंचाइए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने उन दर्शकों को मुतमईन करना चाहता हूं, मैं अपने उन दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्यूवाइब नेटवर्क अपने दर्शकों के साथ है और हमारे जो दर्शक उचित समझते हैं उनके उचित बातों को उचित स्थान तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है और हम हर कीमत पर पहुंचाएंगे। इसीलिए मैं आज आपकी बात सीधे सुब्रत रॉय सहारा तक पहुंचाना चाहता हूं कि सहारा श्री, अगर आप वाकई में सहारा श्री हैं, अपना श्री बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी साख को बनाइए और पैसा लौटाने की कोशिश कीजिए, जुगत कीजिए। बातों से बात नहीं बनेगी। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते रहेंगे कि आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हम पैसा लौटा देंगे। मैं आज भी कहता हूं कि आप विजय माल्या नहीं हैं, आप दूसरे व्यवसायी नहीं हैं। आपने लोगों का विश्वास जीता है, भरोसा जीता है, तो भरोसा जीतिए और भरोसा बहाल रखिए। आप लोगों का पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा, निवेशकों का पैसा कैसे लौटाया जाए, कैसे उन्हें दिया जाए, इस पर चिंतन शुरू कीजिए, काम शुरू कीजिए। आप अदालत को बार बार कहिए कि हमारा दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। और मैं अदालत से आग्रह कर रहा हूं कि लाखों इन्वेस्टर, मैं ये आग्रह इसलिए कर रहा हूं आदरणीय अदालत, माननीय अदालत, क्योंकि हमें जो संदेश मिले हैं उसमें लोगों ने कहा कि कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, कई लोगों के परिवार बिखर गए हैं, कई लोगों का परिवार बिल्कुल आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसलिए उनकी पीड़ा को पहुंचाना एज ए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मैं समझता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं ये खास अपील अदालत, सरकार और सुब्रत रॉय सहारा से करने आया हूं। मैं आप तीनों से अपील करता हूं कि भारत के उन निवेशकों का जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया है, आप उनके भरोसे को बहाल रखिए, उनका पैसा जितना जल्द हो लौटाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।